नेहा शाह, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल टेरो विद नेहा शाह में। 2-3 वीक बाद वापस मैं वीकली रीडिंग लेके आई हूँ 17 जन टू 23 जन 2022 के लिए। राइट, ये जनरल रीडिंग है, तो जो मैसेज आपसे रेजोनेट करते हैं वो आप लीजिए, अदरवाइज इग्नोर कीजिए। इसमें मैं 3 कार्ड लूंगी, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक, सेकंड पार्ट ऑफ द वीक और लास्ट पार्ट ऑफ द वीक। ऐसे 3 कार्ड टैरो से देखूंगी। एक एंजल कार्ड रीडिंग रहेगी जो आपके लिए गाइडेंस रहेगा और एक स्पेसिफिक लव मैसेज रहेगा। राइट, तो सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी, मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा जो इंस्टा पेज की जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ मुझे फॉलो कर सकते हैं। थर्ड पर्सनल पेड अपॉइंटमेंट के लिए मैं व्हाट्सअप नंबर दे दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना मत भूलिए, उसमें मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे वहाँ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और मैं टाइम स्टैम्प भी दे दूंगी जिससे आपके समय की बर्बादी ना हो। तो ये है आपकी 3 पाइल। फर्स्ट है हेमेटाइट विथ 7 चक्रा, सेकंड पाइल है रोज क्वार्ट्ज ब्रेसलेट और थर्ड पाइल है ब्लैक बैंडेड अगेट। तो ये तीनों में से आपको जो भी पाइल सबसे ज़्यादा रेजोनेट कर रही है, सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, वो आपको चूज करनी है। मैं आपके सामने ही कार्ड शफल करूंगी एंड आपकी रीडिंग करूंगी। राइट, अभी आप पाइल कैसे चूज करोगे, तो जस्ट क्लोज योर आईज 3 टाइम्स, डीप ब्रीथ कीजिए, आपको जो पाइल अट्रैक्ट करती है वो आप चूज कीजिए। सेकंड वे ये है कि आप एक पेपर लीजिए, उसमें छोटी छोटी चीट बनाइए, उसमें 1 2 3 लिखिए। अगर उसमें से जो इंट्यूटिवली कोई भी चीट आप उठाइए, जो नंबर आता है वो पाइल की आप रीडिंग देखिए। उससे पहले आप प्रे करना बिल्कुल मत भी भूलिए कि डियर गॉड, गॉडेस, आंकेल, या आप जो भी गुरु में जिसमें भी आपकी कुल देवी इसमें बिलीव करते हो, उनका नाम लेने से पहले कि ये जो मैसेज मेरे लिए है वो मुझे तक पहुंचे। राइट, तो ये थी पूरी प्रोसेस। आई होप आपने अपना वीडियो पॉज करके तीनों में से कोई भी एक पाइल चूज कर ली होगी। तो हम शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 की रीडिंग, जिसने ये 7 चक्रा और हेमेटाइट कॉम्बिनेशन वाला ब्रेसलेट चूज किया है। तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि आप काफ़ी ग्राउंडेड रहिए तो अच्छा है। आपके चक्रास काफ़ी इम्बैलेंस है, तो आपको what I am getting intuitively, I am sharing with you, right? So take what resonate with you, what I am hearing, right? So you need to be grounded. आपके 7 चक्रा काफ़ी इम्बैलेंस है, उसको बैलेंस करने के लिए स्पेसिफिक मुझे सोलर प्लेक्सस चक्रा ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है। सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि ये कितना रेजोनेट किया आपसे। मैं कार्ड शफल करते हुए भी जो साइकिक रीडिंग होगी वो भी आपको बताऊंगी, तो वीडियो पूरा देखिए तो आपके लिए अच्छा है। Let's start the reading of pile number 1, 7 chakra hematite. This is first part of the weeks, 17 Jan to 23rd Jan, second part of the week and last part of the week. Love message for pile number 1, 17th Jan to 23rd Jan 2022. Favorite card. Angel guidance for pile number 1, 17th Jan to 23rd Jan 2022. Okay. Pile number 1, आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में यू गेट पेज ऑफ कप्स का कार्ड आपको मिला है। सेकंड में आपको 4 ऑफ पेंटाकल्स एंड थर्ड पार्ट ऑफ द वीक में यू गॉट द मून। ओके, सो शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। पहले फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप बहुत ज़्यादा टाइम सोचने में, लाइक पास्ट सोचने में या फ्यूचर प्लानिंग में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए नजर आ रहे हो। तो एक्शन की मुझे कमी लग रही है। डे ड्रीमिंग ज़्यादा नज़र आ रहा है, ये कर लूँगा या वो कर लूँगी या ये ऐसा कर लूँगा, ऐसे प्लान करूँगा, वो सारा काफ़ी प्लानिंग है। बट ये सब में मुझे 2 चीज़ की कमी है, एक्शन और दूसरा प्रैक्टिकलिटी। मतलब कि आप एक कहते हैं ना कि समय के उसको देख के नहीं, बस आप सिर्फ सोच रहे हो, वो काम को कैसे एग्जीक्यूट करना है वो लाइक वो नहीं हो पाएगा फर्स्ट वीक में, या हो नहीं पा रहा है। तो ये थोड़ा सा ज़रूरत है। दूसरा, कुछ भी करे तो उसका बेस
क्योंकि समवेयर मुझे बेस की भी कमी लग रही है कि जो मेन बेस है वही आप मिस आउट कर रहे हो, तो आप वो भी थोड़ा सा ध्यान रखिए, राइट। थर्ड, आई डोंट नो, आई एम गेटिंग इन रिलेशनशिप ऑल्सो कि आप ग्राउंडेड नहीं हो बिल्कुल भी रिलेशनशिप में भी ज़्यादा, मतलब ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहे हो, या आपका पार्टनर आपसे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा है, या आप उसको एक्सपेक्ट करने पे मजबूर कर रहे हो, आप इतना कुछ अपनी एक लिमिट क्रॉस करते हुए उनके लिए कुछ कर रहे हो, तो उसकी वजह से वो थोड़ी मुझे प्रॉब्लम नज़र आ रही है। अदरवाइज वीक अच्छा है, थोड़े से इमेच्योर रह सकते हो आप, तो ये सारा नेचुरली, ये मैच्योर डिसीजन भी नहीं है, मैच्योर थिंकिंग भी नहीं है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, हो जाएगा। माइनर आर्कना का कार्ड है। सेकंड पार्ट ऑफ द वीक में आपको 4 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड मिला है, राइट। तो समवेयर कुछ मनी मैटर लेके कुछ सोच रहे हो, या कुछ चीजें लेट गो नहीं कर पा रहे हो, आपको मतलब मुझे लग रहा है कि जहां आपको इन्वेस्ट करना भी चाहिए या जो खर्चा करना भी चाहिए वो आप नहीं कर रहे हो, और कुछ पास्ट एक्सपीरियंस या कुछ चीजें लेके कुछ चीजों को पकड़ के बैठ गए हो आप, जो लेट गो नहीं कर रहे हो, और उसकी वजह से आप थोड़े से अपसेट रह सकते हो। आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप कैसे करो, क्योंकि आपके दिमाग से वो जो पास्ट एक्सपीरियंस है, जो पास्ट कुछ भी चीज है, वो जा नहीं रही है, या आप छोड़ नहीं रहे हो, तो लेट गो करने की बहुत जरूरत है। वो चाहे किसी की बात हो, कोई फाइनेंशियल मैटर हो, या कुछ भी हो, किसी का आपको बुरा भी लगा है तो भी आपको वो चीजें अगर आप छोड़ोगे नहीं तो आगे कुछ देख नहीं पाओगे, राइट। थर्ड पार्ट ऑफ द वीक में द मून का कार्ड मिला है। तो पहले तो मैं कहना चाहूंगी आप काफी इंट्यूटिव रहोगे, आपकी गट्स फीलिंग आपको कुछ कह रही है तो वो सुनना। ओवर इमोशनल बिल्कुल मत हो जाना, कंफ्यूज रह सकते हो, वो एनर्जी है, तो डिसीजन मेकिंग आपको थोड़ा सा कम लगेगा कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, जबकि आप ऐसे थे नहीं, ये आपको पता है। तो ये सारा थोड़ा सा, अभी मर्क्यूरी भी रेट्रोग्रेड चल रहा है, तो ये थोड़ा कम्युनिकेशन है, ये सब गैप और ये कंफ्यूजन ये सब रहने वाला है। तो ये वीक स्पेसिफिक कह सकते हैं कि कंफ्यूजन, अगर मैं तीनों का कंक्लूजन निकालूं तो कंफ्यूजन और ओवर इमोशनल, डे ड्रीमिंग, और थर्ड वन आप चीजों को पकड़े, तो आपको लेट गो करना है, ये आपकी की है ये वीक के लिए। चीजों को जाने दो, सोच के मत बैठो, राइट। आपके लिए लव मैसेज देखे तो स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड्स, कि आपका जो बॉन्ड है वो बहुत, आपकी जो रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छी है। देखिए कितना सुंदर कार्ड है, मगर उसको वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप जो एक्शन चाहिए, जो एफर्ट्स चाहिए वो डालिए। और ये चीज भी मुझे यही कह रही है कि पीछे मुड़ के मत देखिए, आगे बढ़िए, आगे आपके लिए बहुत अच्छा है, आगे लाइट है, आगे ब्लॉसम है, आगे बहुत कुछ अच्छा है, पॉजिटिव है। तो पीछे वाली चीजें पीछे छोड़ दीजिए, जो मैं इसमें रेजोनेट करता है आपको कि ऐसा कुछ भी पास्ट एक्सपीरियंस है तो उसको लेट गो कीजिए। आपके लिए एंजल गाइडेंस है थ्रोट चक्रा। इंट्यूटिवली मैंने कहा कि मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड है, तो ये सारी थोड़ी प्रॉब्लम आने वाली है, और यहाँ आपको थ्रोट चक्र का कार्ड मिला है। सो सबसे पहले तो आप जब किसी से बात करते हैं तो आपको वो कम्युनिकेशन पे ध्यान रखना है, अपना थ्रोट चक्रा हो सके तो आपको बैलेंस करना है, क्लींस करना है। उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मेरा नंबर नीचे, व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ है, जो आपका चक्र में चक्रा हीलिंग, चक्रा बैलेंसिंग, क्लींजिंग सभी प्रोवाइड करती हूँ। कॉन्फिडेंस की कमी, ये सारा चीज हो सकता है, अपने आप को आप जैसा एक्चुअली आप सोच रहे हो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। जैसे ये कार्ड में है कि आप बहुत कुछ सोच के बैठे हो मगर वो एक्सप्रेस करके एग्जीक्यूट करना मुश्किल हो रहा है, तो वो सारी चीजें हो सकती है। तो आपको ये वीक अपने थ्रोट चक्र पे काम करने की जरूरत है। सो ऑल द बेस्ट पाइल नंबर 1। चलते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ, जिन्होंने ये रोज क्वार्ट्स ब्रेसलेट चूज किया है। रोज क्वार्ट्स ब्रेसलेट, रोज क्वार्ट्स एक्चुअली हार्ट चक्र को शो करता है, तो लव और ये सेल्फ लव को ज़्यादा बताता है। तो आई थिंक आपको सेल्फ लव की ज़रूरत है। सेल्फ लव मतलब सेल्फिश, ये चीज़ बहुत लोगों के बात करते करते मुझे काफ़ी लोगों के दिमाग में ये दोनों के बीच की जो थिन लाइन है वो मिस आउट कर जाते हैं।
सेल्फ लव और सेल्फिश दोनों में फ़र्क है। सेल्फ लव मतलब आप सामने वाले को जैसे ट्रीट करते हो वैसे अपनी खुद की सेल्फ को वैसे ट्रीट करो कि सामने वाले को बुरा लगेगा तो आप ये करते हो, तो ऐसे खुद के लिए भी खुद को भी बुरा लग सकता है। तो पहले खुद की रिस्पेक्ट, खुद को प्यार करोगे तो सामने वाले को और अच्छे से आप प्यार भी कर सकते हो, रिस्पेक्ट कर सकते हो, राइट। सो चलते हैं फाइल नंबर 2, 17 Gen 2, 23rd Gen 2022, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक। पाइल नंबर 2, आई थिंक आप अपनी हेल्थ को लेके थोड़े से टेंशन में हो, या कुछ हेल्थ को लेके कुछ आपको पता है कि आप अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे हो, अपने आप पे ध्यान नहीं दे रहे हो। What I am getting, and this is just intuitively I am getting this message, so take this message if it resonates with you. Love message for pile number 2, 17 Gen 2, 23rd Gen 202. Angel guidance for pile number 2. फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आपको 2 कार्ड मिले हैं, 9 ऑफ पेंटाकल्स एंड लवर्स। सेकंड पार्ट ऑफ द वीक में आपको जजमेंट का कार्ड मिला है, एंड थर्ड पार्ट ऑफ द वीक में आपको मिला है द एम्प्रेस का कार्ड। बहुत सुंदर कार्ड्स मिले। लव मैसेज भी ओपन कर देते हैं और आपके एंजल गाइडेंस, राइट। तो पाइल नंबर 2, सबसे पहले तो फर्स्ट पार्ट में आपको कोई प्रपोज कर सकता है, कोई रिलेशनशिप में आप की रिलेशनशिप कुछ अलग लेवल पे जा सकती है। मैच्योरिटी, समझदारी, अंडरस्टैंडिंग वो मुझे ज़्यादा बढ़ रही नज़र आ रही है। सेकंड में ये कहना चाहूँगी कुछ चॉइसेस है आपके पास, 2 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है, उसमें से आपको चूज करना है। तो ये सारे ऑप्शन लाइक इन रिलेशनशिप, इन वर्क प्लेस, हर एक जगह पे आपके सामने 2 चॉइसेस रहेगी, उसमें से या 2 या फिर ज़्यादा ऑप्शंस रह सकते हैं। तो उसमें से आपको चूज करना है कि आप क्या करोगे। अब जो भी करोगे वो आपके लिए मटेरियलिस्टिकली बहुत पॉजिटिव रहेगा। आपकी लाइक कह सकते हैं कि आपको वो जो एक ऊपर से देखने वाला जो या फील करने वाली जो खुशी है वो बहुत फील होगी। सेकंड में ये कहना चाहूंगी कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक आप अपने हेल्थ के पीछे थोड़े से लाइक मनी इन्वेस्ट करोगे, वो चाहे जिम हो गया, वो चाहे कुछ भी हो गया, मतलब अपनी फिजिकल हेल्थ के ऊपर आप कुछ एक्सपेंस करते हुए नजर आ रहे हैं। सेकंड पार्ट ऑफ द वीक में द जजमेंट का कार्ड मिला है। तो सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी कि अगर आप कोई किसी चीज का इंतजार कर रहे थे, कोई डिसीजन आने के इंतजार कर रहे थे, कोई कोर्ट केस चल रहा है या कुछ ऐसा चल रहा है, तो वो डिसीजन मिल जाएगा आपको। वो अनाउंसमेंट हो जाएगा कि हाँ ऐसा लाइक जो भी है आप जिसका भी वेट कर रहे थे। सेकंड में ये ना कहना चाहूंगी कि आपको अपनी प्रॉब्लम का रूट समझ आ जाएगा कि इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। वो कोई भी फैक्टर हो, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, वर्क प्लेस हो, आपकी रिलेशनशिप हो, कहीं भी, बट आपको वो चीज समझ आ जाएगी कि अच्छा इसका मेन कारण ये है, इसकी वजह से मुझे ये होता था। वो चाहे फिजिकल हेल्थ भी क्यों ना हो, तो उसका रूट कॉज आपको मिल जाएगा। थर्ड पार्ट ऑफ द वीक में द एम्प्रेस का कार्ड है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी ये वीक आप वीक के एंड में आपको कहीं भी कचरा इधर उधर नहीं फेंकना है। ये सबसे पहला गाइडेंस बोलो, रेमेडी बोलो, या ये है आपके लिए। मदर अर्थ को आपको हो सके तो क्लीन रखने की कोशिश करनी है। अगर आप सुबह उठ के सबसे पहले जमीन को टच करके उनको प्रणाम करते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग होगी। आपकी मम्मी की आपको सेवा करनी है, मम्मी से बात करनी है। हो सकता है ये वीक अगर आपकी मदर आपके साथ नहीं रहती है तो आपके साथ रहने आ सकती है, या आप उनके साथ कहीं बाहर जा सकते हो। काफ़ी नर्चरिंग नेचर रहेगा आपका ये वीक। आप अपने बच्चों को या जो भी आप
जिसको भी प्यार करते हो उनको बहुत नर्चर करोगे। इवन सेल्फ खुद को भी ये वीक के एंड में आप, हो सकता है वीकेंड में आप पार्लर जाओ, आप स्पा जाओ, या उस टाइप का कुछ सेल्फ नर्चरिंग भी शो कर रही है, तो बहुत अच्छी एनर्जी है। एंड फाइनेंशियली भी मुझे काफ़ी काम एंड सूदिंग एनर्जी, मतलब कि ठीक है, आपको जो चाहिए था फाइनेंशियली आपने वो काफ़ी हद तक अचीव कर लिया है, तो ये सेटिस्फाइड काफ़ी रहोगे आप ये वीक। ओ माय गॉड, अगेन थ्रोट चक्रा, फर्स्ट पाइल ऑल्सो गॉट थ्रोट चक्रा बिकॉज ऑफ मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड। शायद सबको थ्रोट चक्रा आ रहा है, तो सबसे पहले अपनी कम्युनिकेशन पे ध्यान रखना है, थ्रोट चक्र अपना बैलेंस रखना है। बट व्हाट आई एम गेटिंग हियर कि आपका थ्रोट चक्र बैलेंस है, क्लीन है, बट सिर्फ आपको अपने आप को एक्सप्रेस करने की जरूरत है। सो यू नीड टू बी एक्सप्रेसिव, लिटिल एक्सप्रेसिव इन लव रिलेशनशिप, इन योर वर्क प्लेस और एनीवेयर। जस्ट एक्सप्रेस योर थॉट, एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, एक्सप्रेस योर सेल्फ, राइट। अदरवाइज मुझे थ्रोट चक्र, मैं नहीं कहूँगी कि इम्बैलेंस है या क्लोज है, या बट एक्सप्रेशन की कहीं कमी है। एंजल गाइडेंस मिला है, इफ यू गेट नर्वस फोकस ऑन सर्विस। तो ये कार्ड आपको कह रहा है कि आपको सेल्फ लव, तो मैंने जैसे यहाँ कहा ही, सेल्फ लव की तो जरूरत है, और आप कहीं ऐसी जगह पे सेवा दीजिए, ऐसी जगह पे चैरिटी दीजिए, तो आपको तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत सेटिस्फेक्शन फील होगा। और समवेयर आपको भी किसी की हेल्प चाहिए, बट मुझे यहाँ हेल्प ना दिखते हुए मुझे लगेगा आप हेल्प करोगे लोगों की, और उसमें ही आपको आप काफ़ी सेटिस्फाइड रहोगे। कहीं आप कोई ऐसी जगह पे जाके आप लाइट का, अगर उन लोगों को इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है तो आप वो सॉल्व करके दे सकते हो, या उस टाइप का, या उनकी लाइफ में एनी हाउ कुछ लाइट ला सको, वैसी कुछ चीज़ें आप करोगे। तो ये थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग। चलते हैं अब पाइल नंबर 3 की तरफ, जिन्होंने ब्लैक अगेट ब्रेसलेट चूज किया है। सो प्रोटेक्शन, ग्राउंडेड, ये ब्रेसलेट ये शो करता है, तो आप अपने डिवाइन एनर्जी से कहीं ना कहीं प्रोटेक्टेड है, तो डोंट वरी। पाइल नंबर 3, 17th Jan to 23rd Jan 2022। First part of the week, second part of the week, third part of the week. Love message for pile number 2, 17th Jan to 23rd Jan. Angel guidance for pile number 2, 17th Jan to 23rd Jan. Pile number 3, sorry, no, it's not 2. Wow. Pile number 3, 6 of Cups का कार्ड मिला है आपको। तो और आई एम गेटिंग कि आप अपने बच्चों को लेके कोई कुछ थोड़े से टेंस है। कुछ लोग, वेरी फ्यू पीपल, बच्चों के बिहेवियर से टेंस है, या कुछ लोग हैं जो अपने बच्चे के फ्यूचर को लेके टेंस है, और उसमें से भी बहुत कम लोग, उनका बच्चा काफ़ी सेंसिटिव है, इमोशनल है, और उसकी वजह से आपको टेंशन हो रही है। सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सो लाइक, या आप अपने कोई चाइल्डहुड मेमोरी से भी टेंशन में हो, या आप मिस कर रहे हो अपना चाइल्डहुड, या आप अपने डैडी को मिस कर रहे हो, तो ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक मिसिंग वाली एनर्जी बहुत लग रही है मुझे। कुछ इमोशनली, कुछ
मैं टेंशन एग्जैक्टली टेंशन नहीं कहूँगी, बट एक एज अ पेरेंट्स एक जो छोटी सी चिंता होती है हमेशा, एक हम थोड़े से सेंसिटिव रहते हैं, तो वो मैं कहना चाहूँगी। सॉरी, मैं टेंशन वाला वर्ड थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ। सो वो एनर्जी मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है। आप कुछ लोग पेट ला सकते हो, आप लोग डॉग को फीड कराओ ये वीक, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अचानक से ओवर इमोशनल फील हो गए, मूड स्विंग ज़्यादा आपको आ सकते हैं ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में। सो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपको लगेगा मैं अकेला टाइम स्पेंड करूँ, खुद के साथ टाइम स्पेंड करूँ, या फिर अपने कोई भी एकदम नियर और डियर वंस जिसके साथ आपको आप जैसे हो वैसे रह सको, वैसे कोई व्यक्ति के साथ आपको टाइम स्पेंड करने का मन कर रहा है। सेकंड पार्ट ऑफ द वीक में द एम्प्रेस का कार्ड मिला है, तो कुछ लोग ट्रैवल कर सकते हैं, कुछ लोग अपनी मदर से मिलने जा सकते हो, जहाँ से यहाँ मैंने कहा कि अपनी चाइल्डहुड मेमोरी आपको कुछ आ रही है, तो हो सकता है कि आप अपने पेरेंट्स के जहाँ रहते हो वहाँ आप जा सकते हो। आपकी मदर, कोई भी मदर फिगर है, या फिर आपकी मम्मी और कहीं रहते हैं, आपके मदर और कहीं रहते हैं, या फिर आपकी जो एग्जैक्ट आपका जहाँ बोर्न हुआ है, आप जहाँ बोर्न हुए हो, मतलब आपका जन्म जहाँ हुआ है, आप वो जगह को विजिट कर सकते हो। बट स्ट्रांगली आई एम गेटिंग कि आपको मन करेगा कि वो जगह पे एक बार आप जाके आओ, वहाँ एक बार घूम के आओ, देख के आओ। कुछ लोग अपनी सेल्फ केयर लेते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ लोग काफ़ी आराम, मतलब कि ये वीक सेकंड पार्ट ऑफ द वीक आपको मन नहीं करेगा कि आप कुछ काम करो, या फिर आपको लगेगा कि आप काम टाल के फिर वो वाला जो मी टाइम कहते हैं, या काफ़ी खुद के लिए काफ़ी समय आप स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हो। थर्ड पार्ट ऑफ द वीक में आप काफ़ी सोचते हुए नजर आ रहे हो, काफ़ी प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हो, काफ़ी प्रैक्टिकल रहोगे कि आपको लाइक सैटरडे संडे जैसे ही आएगा तो आपको लगेगा कि यार पिछला वीक तो काफ़ी बर्बाद करते हैं, अभी चलो नेक्स्ट वीक के लिए क्या करना है, कैसे करना है। तो ये आप काफ़ी प्लानिंग करते हुए, और ये पूरा प्लान आप अपनी वर्क को लेके, आप अपने प्रोफेशन को लेके, कोई पेपर वर्क अगर आपका चल रहा है तो वो चीज़ों को लेके आप प्लान करते हुए नजर आ रहे हो नेक्स्ट वीक के लिए, राइट। आपके लिए लव मैसेज है मूव। मैं यहाँ भी ये कहना चाहूँगी कि आप अपने नियर और डियर वंस के साथ, आप अपने पार्टनर के साथ कहीं ट्रैवल कर सकते हो, क्योंकि ये कार्ड मुझे समवेयर ट्रैवल सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। सो आप अपने लव्ड वंस के साथ कहीं शॉर्ट ट्रिप पे घूमने जा सकते हो, कहीं बाहर जा सकते हो। आपकी रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रॉन्ग और काफ़ी नर्चरिंग और काफ़ी कंपेशनेट बिहेवियर आप दोनों का रहेगा। काफ़ी एक दूसरे को लिए प्रति आप काफ़ी काइंड, अंडरस्टैंडिंग फील करते हुए नजर आ रहे हो, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हो, सबसे बड़ी बात है। आपके लिए गाइडेंस एंजल मैसेज है इंटीग्रिटी, मतलब कि अलाइन योर एक्शन सो दैट दे मैच योर वैल्यूज एंड इनर नोइंगनेस ऑफ व्हाट्स राइट फॉर यू। सी, ये कार्ड आपको एंजल्स कह रहे हैं कि सबसे पहले तो थोड़ा सा बाहर निकलिए। अगेन मैं कहना चाहूँगी, ये ट्रैवल आप कहीं ना कहीं ये वीक शॉर्ट ट्रिप करो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अकेले नहीं, किसी के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। जैसे मैंने ये कार्ड में आपको कहा कि तो आप जैसे है वैसे सामने वाले के साथ एक्सप्रेस कीजिए अपने आप को, तो आप वो चीज़ों से जल्दी निकल पाओगे। आप एक कहते हैं दो मुखौटा, मतलब कि अंदर कुछ और बाहर कुछ और, ऐसा मत कीजिए। अगर आप तकलीफ में हो, अगर आप प्रॉब्लम में हो, तो कहो कि मुझे ये चाहिए, मुझे ब्रेक चाहिए, मुझे मी टाइम चाहिए, या उस टाइप की एनर्जी, उस टाइप के एंजल मैसेज आपको मिल रहे हैं। तो ये थी वीकली रीडिंग, बट याद रहे, अगेन मैं कहना चाहूँगी ये जनरल रीडिंग है, तो टेक द मैसेज विच रेजोनेट विथ यू। पर्सनल पेड अपॉइंटमेंट के लिए आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।